देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जब प्रभु हमें यहाँ पे एकत्रित किए। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के हाथ में सौंपे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आप यहाँ हमें लाए एकत्रित किए प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। पूरे हफ्ते भर हम अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपना पारिवारिक कामों, अपना पर्सनल कामों में बिजी रहते हैं, परंतु एक दिन हम आपके लिए समय निकालते हैं प्रभु, और जितना ही समय हम लोग निकालते प्रभु, वही हम लोग तन मन धन से आपकी आराधना करने वाले हो सके प्रभु, और सच्चाई के साथ आराधना करने वाले हो सके, ताकि आपको हमारी आराधना भा जाए और आप हमें और आशीष से भरिए प्रभु यीशु मसीह। पूरे सभा का भार आपके हाथ में देते प्रभु, छोटे बड़े जितने यहाँ पे है सबों के मनों में शांति दीजिए, खुशी दीजिए और आनंद दीजिए, और मेल मिलाप का आत्मा हमारे अंदर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं, आमीन। अंदाए हो राना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु की महिमा हो। आए हम सब मिलकर खड़े होते हैं और प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हम मिलके गीत गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। 1 2 3 4 100 धन्यवाद नहीं, परंतु कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे जिंदगी में इतने काम भी किए हैं जो हम लोग शायद गिन के बता नहीं सकते। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद,
बहुत जल्द आने वाले हैं और इसीलिए हम लोग अपने दिल के कोने में और दिल के बीच में और दिल के गहराई में प्रभु यीशु मसीह का नाम रखे हैं और उस नाम को क्या करेंगे, हम ऊंचा उठाएंगे। हम एक बांग्ला गीत गाएंगे सब कोई मिलके, আমার হৃদয় গভীরে রেখেছি প্রভু যিশু তোমার পবিত্র নাম, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে। আমার হৃদয় গভীরে রেখেছি প্রভু যিশু তোমার পবিত্র নাম, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে। আমার হৃদয় গভীরে রেখেছি প্রভু যিশু তোমার পবিত্র নাম, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে। আমি গাইব তোমারই গান, তোমার সর্ব সৃষ্টির মাঝে, প্রভু ধন্য তোমারই নাম, তোমার রাজ্য আমার মাঝে। আমি গাইব তোমারই গান, তোমার সর্ব সৃষ্টির মাঝে, প্রভু ধন্য তোমারই নাম, তোমার রাজ্য আমার মাঝে। তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে। আমার হৃদয় গভীরে রেখেছি প্রভু যিশু তোমার পবিত্র নাম, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে। যিশু কেমনে বলিব তোমার প্রেমে আমি ধন্য, তুমি আমার জীবন জ্যোতি, তোমার আলোকিত আমি। যিশু কেমনে বলিব তোমার প্রেমে আমি ধন্য, তুমি আমার জীবন জ্যোতি, তোমার আলোকিত আমি। তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে। আমার হৃদয় গভীরে রেখেছি প্রভু যিশু তোমার পবিত্র নাম, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে, তুমি এলে ধরণীতে আমাকে বাঁচাতে। হালেলুয়া, প্রভু যীশু খ্রিস্টের জয়। আসলে আমরা চোখ বন্ধ করি আর নিজেদের মনকে আমরা আরেকবার শান্ত করি, কারণ আমরা যখন প্রভুর গৃহে আসি আমরা হৃষ্ট চিত্তে প্রভুর গৃহে যেন আসি। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু তার আত্মা নিয়ে এখানে উপস্থিত আছে। এটা কোনো স্টেজ না, কোনো কম্পিটিশনের জায়গা না, এটা শুধু আরাধনা করার জায়গা। পিতা ঈশ্বর, আমরা সবাই এখানে আরাধনা করতে এসেছি আর তুমি আমাদের হৃদয়ে দেখছো প্রভু ঈশ্বর, আমরা জানি। আর তুমি সত্যের আত্মা ভজনকারীদের পূজ্য প্রভু ঈশ্বর। আর যদি এখানে গান করার কেউ না থাকতো তাও তুমি প্রশংসা নিতে নিতে, আর যদি কোনো বাদ্য নাও বাজাতো কেউ তাও তুমি প্রশংসা নিতে প্রভু ঈশ্বর। কেননা বলেছে পাথরেরা গেয়ে উঠবে প্রভু ঈশ্বর, তোমার বাইবেল বলে প্রভু ঈশ্বর, তোমার বাক্যে বলে। তাই আমরা তুচ্ছ সামান্য ধন্যবাদ
জাতি এই মণ্ডলীকে তুমি বেছে নিয়েছো তোমার আরাধনা করার জন্য। তাই আমরা তোমায় ধন্যবাদ দিই পিতা ঈশ্বর। आज यहाँ पे कितने खड़े हैं जिनको चंगाई की जरूरत है, जिनको शिफा की जरूरत है, और जिनको शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई और अंदर अंदर की जितनी बीमारी उससे चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। आज हम आते हैं आपके पास चंगाई मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह। तेरे कोड़े खाने से मेरी चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हटाए बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा
धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा हमारे बीच उपस्थित होने के लिए प्रभु यीशु मसीह। जब हम बोलते इस बात को कि चंगाई आप देते हो, जीवन हम देते हो, सिर्फ एक गीत गाने के लिए हम नहीं बोलते प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते कि चंगाई आपके नाम में है, चंगाई आपके भवन से आते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते जितने यहाँ पे खड़े पिता परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक बीमारी में से गुजर क्यों ना रहे हो प्रभु यीशु मसीह, सबको चंगाई आप दीजिए पिता परमेश्वर। सबके घरों में आप चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, सबके आस पड़ोस में भी आप चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना करते हैं और साथ साथ जीवन भी आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जीवन की बातें आपके ही पास है प्रभु यीशु मसीह, जीवन आपसे ही मिलती है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते समय के लिए जितने यहाँ पे खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक को अपने आत्मा से भरिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक को प्रभु यीशु मसीह, हर एक से आप पर्सनली बात कीजिए प्रभु यीशु मसीह। चाहे यहाँ पे हो, उनका घर पे हो, पर आप बात कीजिए प्रभु। किसके जिंदगी से आप क्या मांग रहे हो आप बताइए प्रभु यीशु मसीह। कौन से उपहार आप मांग रहे हो आप बताइए प्रभु यीशु मसीह। कौन से जिंदगी का हम लोग की जिंदगी से क्या भेंट मांग रहे हो बताइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम वो देने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि आप कोई मटेरियल नहीं मांगते प्रभु यीशु मसीह, परंतु आत्मिक भेंट मांगते हो प्रभु, वो है हमारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह। हम अपनी जिंदगी आपको देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन आपसे ही मिलेगा हमें प्रभु यीशु मसीह। सब चीजों का भार हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं, जितने आज यहाँ पे खड़े, जितने आज नहीं आ पाए, सबको आप आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। कौन कहीं पे भी क्यों ना, हमारे सेल ग्रुप पे भी जितने लोग हैं सभी को आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और हमारे मंडली को और बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। 2025 जब अंत होने को है प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि 2026 में इसका डबल ब्लेसिंग हम फिर से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप वो बीज बोने वाले हैं और हमारा मंडली अच्छी जमीन है प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करते हैं जो 30 गुना और 60 गुना शायद फल चुका, 100 गुना फलना बाकी है प्रभु यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं जब 25 खत्म होगा, हम आस्ते आस्ते और आशीर्वाद हम देखना चालू करेंगे। 26 में जैसे प्रवेश करेंगे प्रभु, नई खुशी, नए उमंग और नए उम्मीदों के साथ हम लोग जाएंगे प्रभु यीशु मसीह। हर एक लोगों के साथ रहिए, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चाहते हैं, आमीन। এখন আমি যে বিষয় বলতে চাইছি সেটা আমি আগে অনেকবার বলেছি, মাস্টারও বলেছে অনেকবার, আমি আবার একবার বলতে চাইছি। একটু আগে শুনিয়ে বলছিল प्रार्थना, प्रेयर, है ना। प्रार्थना हमें बहुत जरूरी है। हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के पास आना और उनके साथ बात करना। प्रार्थना का मतलब उनके साथ बात करना। हालेलुया। तो मैं पहली वचन देखना चाहती हूँ, भजन संगीता 65 वर्स 2, 65 वर्स 2। আমি বাংলা আজকে আমি চাইছি হিন্দিতেও পড়তে, যদি কেউ পেয়ে থাকে তো পড়ে দেবে হিন্দিতে। ভজন সংগীতা 65 वर्स 2। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब वाणी तेरे ही पास आएगी। अधर्म के काल मुझ पर प्रबल हुआ है, हमारे अपराधों को तू ढांप दे। बस पहली बात, दो बात में क्या बोला है? हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना परमेश्वर के पास लेके आना है। हम बांग्ला লিখেছিলাম, তিনি মম শৈল, মম পরিত্রাণ, মম উচ্চ দুর্গ, আমি বিচলিত হব না। এখানে একটু অন্যরকম বলছে 65:8, আর এখানে অন্যরকম হিন্দিতে বলছে কি, খুব সুন্দর বলছে, তিনি মম শৈল, शैल का मतलब पत्थर के बारे में बोला। किसके बारे में बोला है? परमेश्वर के बारे में। पत्थर क्या मजबूत होता है ना, वो उसको जितना भी तोड़े टूटेगा नहीं। पर उद्धार, परमेश्वर मेरा उद्धार है, और परमेश्वर क्या है, हमें कोई चिंता ना करना है। इसीलिए हमें किसके पास आके प्रार्थना करना है? परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है। मत्ती लिखित शुभ समाचार उसका 3:6-7 में लिखा है, और प्रार्थना काले তোমরা অনর্থ পুনরুক্তি করিও না। हालेलुया। वो एक बार खोल के हिंदी में पढ़ दीजिए। मत्ती का 6:7 বলেছে, যখন আমরা প্রার্থনা করি
বলা হয় না। আজকে জগতের লোকেরা কিন্তু মুখস্থ বিদ্যা প্রার্থনা করে, মুখস্থ। আমরা দেখুন বাবার কাছে আসবো, মুখস্থ করে আসবো না। বাবার সাথে আমরা আবদার করে কথা বলবো, বাবার সাথে নিজের মতো করে কথা বলবো, আমার যা ইচ্ছে আমি তার কাছে বলবো, কিন্তু মুখস্থ করে আসবো না। আমার বাবাকে বলতে হবে এটা করার জন্য, বাবা বলতে না না। তো কয়বার দিয়ে था प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा बोलेंगे तो प्रभु ज्यादा सुन लेंगे मुझे, अब थोड़ा बोलने से नहीं सुनेगा। नहीं, प्रार्थना ऐसे करना है, प्रार्थना यहाँ से आएगा, है ना। तो वही प्रार्थना हमें करना है। ऐसे क्या है, जब तक आप परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा तो आपका प्रार्थना भी सुनाई नहीं देगा, है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबका प्रार्थना प्रभु सुनता है नहीं, है ना। जो परमेश्वर के साथ जुड़े रहेगा, जो परमेश्वर की बातों को मानेगा, उनके आज्ञाकारी होगा, उनका ही प्रार्थना सुनाई देगा, है ना। तो हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना उसी ऐसे प्रार्थना करना है जब तक हम एकदम अंदर से आके प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना का अगर आपको बोला जाए कि आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, वो बहुत बीमार है, अब वहां जाके आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको अच्छा से खाना दीजिए, सारे दुनिया के लोगों को खाना दीजिए, तो ये प्रार्थना के ग्रहण होगा। आपको बोला कि आप कौन सा प्रार्थना को करना है ना। इसीलिए बोल रहा है कि प्रार्थना कैसे करना है, वो तब अच्छा होगा जब आप परमेश्वर के साथ अच्छे रीति से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 3:12 में लिखा है, ধার্মিকগণের প্রতি ঈশ্বরের চক্ষু আছে, তাদের বিরোধীর প্রতি তাহার কর্ণ আছে, কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারীদের প্রতিকূল। पहला पत्रस उसका 3:12, पहला पत्रस 3:12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, है ना। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, क्योंकि हम जब प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु का आंख हमारे ऊपर रहेगी, है ना। हमें क्या जरूरत है, हमें क्या प्रार्थना करना है, वो जानता है। हमें क्या जरूरत है, मुझे क्या नीड है मेरा, है ना, किस चीज का जरूरत है, तो प्रभु जानता है, वो तो आपको देंगे। हालेलुया। অনেকের মতে লোকেরা বলে প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেন না। बहुत से लोग बोलते हैं ना प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं, संदेह आते हैं, है ना। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो जानते हैं कि हमारे परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। कभी कभी किसी का कोई की प्रार्थना तुरंत उत्तर देता है, कोई की प्रार्थना को तुम इंतजार करो, कोई की प्रार्थना ऐसा होता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। हालेलुया। मैंने कुछ दिन आगे ऐसी बात बोले थे ना, एक बच्चा वो 18 साल नहीं हुआ, अभी तो पुलिस भी पकड़ेंगे जो उसका मम्मी वो बच्चों को 18 साल से पहले उसको गाड़ी देगा तो वो केस लगेगा, बहुत मोटा रकम से केस लगेगा, है ना। तो वो छोटा बच्चा अगर बाइक मांगेंगे तो आप प्रार्थना दिन पर दिन करते जा रहे उनके बाइक के लिए, लेकिन वो जानते हैं प्रभु के उसका जरूरत नहीं है इस समय, है ना। मध्य लिखे सुसमाचार के 6:7 और 8 में लिखा है, প্রার্থনা হৃদয় থেকে করা উচিত, মুখস্থ করে বারবার আওড়ানো নয়, যেমন জগতের লোকেরা করে থাকে, তোমরা তাদের মতো হইও না। जगत के लोग जैसे करते हैं प्रार्थना ना, लोग को बता के एकदम चिक के एकदम रास्ते के ऊपर कहीं पर ऐसे करते, लेकिन ऐसा प्रार्थना करो कि तुम्हारा प्रार्थना सुनाई दिया जाए, है ना। हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत, अभी उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन बताएंगे हितोपदेश प्रदेश के हिंदी थे नीति वचन उसका 28:9 जो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিল না রেখে যারা প্রার্থনা করে তারা ঘৃণার যোগ্য। देखिए हम पहले बोल दिया, लेकिन वचन में लिखा है नीति वचन, अपना कान व्यवस्था सुनने में मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। हाँ देखा कितना जो सीधे लोगों को भटका कर कुकर्म
पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरेगा, है ना। तो ये बोलना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के साथ मिले नहीं, उनका अच्छे से जाने नहीं, उनके बात माने नहीं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम किसी को बोलते, कोई बोलता है ना थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, क्यों थोड़ा क्यों, बहुत प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपका भूख मैं मिटा नहीं सकूंगी, है ना। भूख आपका है, आपको किचन में आना पड़ेगा। हालेलुया। आपका भूख है, आप प्रभु के पास आना पड़ेगा। हम खा लेंगे, आपका पेट नहीं भरेगा, है ना। আমি যে খেয়ে নি আমার অন্যটার পেট ভরবে, আমার पेट भरবে। तो हमें भी प्रार्थना करना सीखना है। हम लोग कितने सालों से हम आ रहे ना, कितने दिनों से आ रहे, लेकिन हमें प्रार्थना करना सीखना है। मेरे सेल ग्रुप में कोई व्यक्ति है, वो प्रार्थना नहीं जान रहा है। काल यही वचन मैंने काल दिया, यही वचन मैंने दिया, लेकिन छोटा करके। हमें प्रार्थना करना सीखना है। मसीह लोग प्रार्थना नहीं करने जाएंगे, नहीं क्या बोले, नहीं जानेंगे। हमको जानना है प्रार्थना, है ना, कैसे प्रार्थना करना है। আইজায়া 55 ভার্স 6 অন্বেষণ করো যাবত তাকে পাওয়া যায়, তাকে ডাকো যাবত তিনি নিকটে থাকেন, है ना। इंतजार करो, अन्वेषण करो। बांग्ला हिंदीতে কিভাবে আমি রিপোর্ট দেখিনি। আইজায়া 55 ভার্স 6 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अधर्मकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और उस पर दया करेगा। हाँ, सिर्फ 6 कितना बोला, 6 ही बोला, है ना, कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরকে পাচ্ছি, যতক্ষণ না তার কাছে উত্তর পাচ্ছি, আমরা প্রার্থনা করেই যাব, है ना। যতক্ষণ তার অন্বেষণ খোঁজ পাচ্ছি, আমরা তাকে খুঁজে যাব। एंड देन तारपर क्या बोला, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। पुकारो का मतलब प्रार्थना करो, पुकारो का मतलब प्रार्थना करो। जब तक नहीं उसको नहीं मिल रहा है ना। एक विधवा नारी, उसका कहीं नहीं मिलता है, वो एक राजा के पास आके कुछ बातों लेके आए थे ना, और वो राजा बहुत कठोर था, वो सुनता नहीं था। लेकिन ये जो विधवा नारी, वो बहुत बार बहुत चीख के उनको परेशान कर रहे थे, मेरे न्याय करो न्याय करो न्याय करो, लेकिन अंत में वो राजा वो सुना है। तो हमें भी उसी तरह प्रभु के साथ प्रार्थना है। जब तक हमें उत्तर ना मिले, जब तक प्रभु का खोज ना मिले, हमें भी उसी तरह प्रार्थना करना है। हालेलुया। কিছু কিছু বিশ্বাসী ব্যক্তি মরিয়ম অথবা স্বর্গদূত কিংবা দাউদের কাছে প্রার্থনা করে, দাউদের কাছে না, সাধুদের কাছে প্রার্থনা করে যেন তারা সেই প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়। কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তারা কারোর মাধ্যম দিয়ে, মানে বিশেষ করে কয়েকজন ব্যক্তির কথা বললাম, এরকম এরা এদের কাছে প্রার্থনা করে যেন এরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায় সেই প্রার্থনা। এরা তাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে, এই বিরোধী তারা করতে থাকে। बाइबल কি আমাদের বলছে, बाइबल हमें क्या सिखाते हैं, बाइबल में क्या बोलता है। मत्ती 6 का 9 में लिखा है, हे हमारे स्वर्गस्थ पिता, हे हमारे स्वर्ग पिता। इसी तरह प्रार्थना करें, हे हमारे स्वर्ग पिता, है ना, हे हमारा परमेश्वर। इसी तरह प्रार्थना करना है, किसी के द्वारा नहीं। वो प्रार्थना करेगा तभी प्रभु के पास जाएगा, ना तो नहीं होगा शायद ना। इस तरह प्रार्थना करना है। फिलिपियों 4 का 6 में लिखा है, कोनो विषय भावित होना, किसी बात का चिंता ना कर, है ना। तो जो भी है हम विनती के साथ परमेश्वर के पास सामने आएंगे। जो भी कुछ है विनती के द्वारा, है ना, पश्चाताप के द्वारा। कोई ऐसा होता है पश्चाताप नहीं मानता है, पश्चाताप नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे तो काम कोई फायदा नहीं। अब जानते हैं 2 व्यक्ति के बारे में, धनी व्यक्ति और एक वो क्या है उसको सौदी की करे, सौदी की फर्जी जो बड़े की बोला देते
हैं? फरीसी सद्दुकी, वो लोग खुद को बहुत महान समझते हैं। वो लोग जानते हैं बहुत, हम लोग बहुत कुछ जान लेते हैं। और एक को पीछा करने के लिए वो खुद प्रभु के घर में आके बोल रहा है कि प्रभु मैं ऐसे से प्रार्थना कर रहा है कि मैं दशांश देती हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, चर्च में आती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, लेकिन वो जो व्यक्ति है उनके द्वारा नहीं है। हम उसके द्वारा उस जैसा नहीं है, उसका प्रार्थना ऐसा है ना। लेकिन वो जो गरीब, जो लाचार, वो खुद को जो चुंगी लेने वाला, खुद को पापी समझते हैं, है ना, वो घर के मतलब प्रभु के घर के द्वार के बाहर वो खड़े हैं और वो जाने नहीं सक रहा है, क्योंकि वो जानता है वो पापी है ना, और वो खुद को पछतावा कर रहा है ना। गिल्टी फील होता है, गिल्टी फील वैसे हो रहा है कि हम तो पापी है ना, हम वो जाने का कोई लायक नहीं, लेकिन स्वर्ग उसको ही मिला है। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को चाहते हैं जो पश्चाताप करते, भूल करने से, गलती करने से पश्चाताप करते हैं, है ना। हर दिन हमें पश्चाताप करना है धर्म के साथ सामने आके प्रार्थना के द्वारा। हम जब घर में बहुत से लोग का आदत बन गया, सुबह प्रार्थना करके निकलते, शाम में जाके धन्यवाद के साथ, पश्चाताप के साथ सोते हैं। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत। शिष्यरा प्रचार করার জন্য वो और एक बात इसमें लिखा है, लूका 11:1 বাংলা লিখেছি এবং হিন্দিতে পড়বে। শিষ্যরা প্রচার করার জন্য অনুরোধ করেনি অথবা কিভাবে ভূত তাড়াবে তাও বলেনি, কিন্তু তাদের অনুরোধ ছিল কি, প্রভু আমাদের প্রার্থনা শেখাও। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दीजिए थोड़ा, लूका 11:1। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना सिखा दे प्रभु, है ना। वो ये नहीं बोला मुझे ऐसा बर्तन दीजिए मैं बड़े बड़े काम करूं, है ना। हम किसी के ऊपर हाथ रखेंगे उसका एकदम मिराकल हो जाएगा, ऐसे नहीं। आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिन लोग बोला प्लीज प्लीज ना, हमें लगे मुझे प्रार्थना सिखा दीजिए। प्रार्थना का जरूरत है। प्रार्थना सुंदर शब्द नहीं है, हम अच्छा सा शब्द बनाएंगे और मीठा लगेगा, वो भी नहीं, है ना। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना। কিভাবে শিষ্যরা বলেছিল কিভাবে ঈশ্বরের সাথে আরো সংযুক্ত হব, আর এইটাই হচ্ছে তাদের কাছে চিন্তা এবং প্রার্থনা। हालेलुया। योना 17:3 वो छोड़ दीजिए, यात्रा निर्गमन 33:13, निर्गमन 33:13 বাংলায় পড়ছি। ভালো, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি তবে বিনয় করি আমি যেন তোমাকে জানিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই। আপন হিন্দি। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे अब मैं तेरे ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। तो हमें किसी कैसे प्रार्थना करें, ये सब प्रार्थना ही है, परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा ये मांग रहे हैं। हालेलुया। तो যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় আমরা প্রার্থনা করতে পারি, ওর জন্য কোনো পার্টিকুলার জায়গা ধরতে হবে তাও না, है ना। ওর জন্য স্পেশাল ভাবে আমাকে কোনো জামা কাপড় ছেড়ে একটা স্নান টান করে শুদ্ধ হয়ে আমাকে परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, वो भी नहीं। कहीं जगह आप किचन में भी खाना खाता पकाता प्रार्थना कर सकते हैं, आप वॉशरूम जाके भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। कहीं भी जगह पे आप प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग जब जाते हैं पर्सन के साथ, हम लोग ड्राइविंग करते करते हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना कई जगह हम कर सकते हैं,
ऐसे पर्टिकुलर जगह नहीं, हम वहां जाके करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबले जनप्रिय प्रार्थना হচ্ছে प्रभु प्रार्थना। सबसे अच्छा प्रार्थना है जो प्रभु का सीखा हुआ प्रार्थना है ना, मत्ती 6 का 9 से 13 तक वो प्रार्थना है। हालेलुया। अभी हम कुछ व्यक्ति के बारे में बताएंगे, वो लोग प्रार्थना किए। जियो सपोर्टेड प्रार्थना। दूसरा इतिहास 20 का 12 में लिखा है। दूसरा इतिहास 20 का 12 में जियो सपोर्ट के बारे में लिखा है। पढ़ लीजिए प्लीज। हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? 20 का 12। हाँ, 20 का दूसरा इतिहास 20 का 12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझना नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब 12 पूरा कर लीजिए। हाँ, 12 पूरा हो गया। लगी हमारी आंखें। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये क्या विनती के द्वारा प्रार्थना कर रहा है जियो सपोर्ट में, है ना। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, हमारे जीवन में जो आता है ना, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम भीड़ को देखे मत डर, है ना। भीड़ को देख के मत डर, ये लड़ाई मेरा है ना। हम कभी कभी हम लोग भीड़ देख के हम डर जाते हैं, क्या करेगा, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर वचन क्या बोले? मत डर, भीड़ को देख के मत डर, ये लड़ाई, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। दूसरा हन्ना का प्रार्थना, पहला शमूएल 1 का 10। खोल कर रखिए। हन्ना प्रभु के घर में आके वो रो रहे है ना। और रोना मतलब प्रार्थना करना, रोना मतलब प्रार्थना करना। कभी कभी कोई रो देता है, लोग सोचते हैं ज्यादा दुख है क्या, प्रभु नहीं सुन रहे लोगों का प्रार्थना। नहीं, हम कोई भी खुशी से रोता है, कोई परमेश्वर से बात करके रोता है ना। तो ये भी बात कर रहा है, रो रो के वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। हालेलुया। और पहला शमूएल 1 का 11 में क्या लिखा है? 1 का 11। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। ये जो औरत है, इसका औरत हम क्या, उसका बच्चा नहीं था, लेकिन वो सालों सालों प्रार्थना कर रहा है ना, लेकिन बच्चा उसका नहीं है। लेकिन जब उनका प्रार्थना ऐसा लगाव हो गया परमेश्वर के साथ कि प्रभु आप बच्चा दे, कि उस बच्चे को आपके घर में देंगे। अभी आजकल का समय, हम लोग, हमारा बच्चा जब होता है, कोई हम लोग सोच आगे से पहले सोच लेते, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा पायलट बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा। अरे परमेश्वर क्या चाहता है वो तो देखो पहले, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है? मैंने भी नहीं सोचा था मेरी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, सचमुच मैंने नहीं सोचा था कि वो साइंस में बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा बस में नहीं है डॉक्टरी पढ़ाना। ये प्रभु जानता है, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। डॉक्टर प्रभु भी जानता है ना कि वो योजना करके रखा है, तो इसीलिए वो डॉक्टर नहीं बना। लेकिन हम लोग सोचते हैं, हम माँ हो गए, हम लोग यही सोचते हैं, है ना। लेकिन हन्ना ने क्या सोचा लास्ट में कि प्रभु ये बच्चा आपको हम देंगे, आपके भवन में देंगे, है ना। इतना सालों के बाद बच्चा मिला और सचमुच वो बच्चा वो दिया है प्रभु के घर में। 17 में क्या लिखा है? इसी का 17 में एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जा। एली क्या बोल रहा है? जा,
कुशल से जा, तेरा प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया है। ऐसा प्रार्थना हमें होना चाहिए। हम सालों साल प्रार्थना कर रहे हैं कुछ कुछ लेके, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। कारण यही है कि प्रभु के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है। हालेलुया। दाऊद का प्रार्थना, डेविड का प्रार्थना, भजन संहिता 91 में लिखा है, उसमें लिखा है अनुताप माना कि रिपेंट इंग्लिश में रिपेंट मतलब पश्चाताप की प्रार्थना है ना। पश्चाताप की प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रभु मैं आपके सामने आने का योग्य नहीं है, प्रभु मेरा पाप बहुत है, मेरा बहुत ये है, मैं बहुत गलती की हूँ, है ना। ये भी एक प्रार्थना है, पश्चाताप का प्रार्थना। अब प्रभु ने उसको बहुत बड़े बड़े काम में इस्तेमाल किया। 40 साल वो राज किया। और एक व्यक्तिगत प्रार्थना हम बोलना चाहते हैं, और अदय का, जो हम पहले बोल दिया है ना, चुंगी लेने वाला का प्रार्थना है ना। वो दरवाजे के पीछे मतलब बाहर पश्चाताप कर रहा है ना। इसी तरह प्रार्थना हमें भी होना चाहिए। और हम पे हम बोलना चाहते हैं বাইবেলে উত্তর দেওয়ার প্রার্থনা, সন্তানের জন্য अब्राहमेर प्रार्थना, हालेलुया। अब्राहम का प्रार्थना, याकूबेर आशीर्वादेर प्रार्थना, और একজন কুষ্ঠ রোগীর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা, জলে হাঁটা পিতরের প্রার্থনা, শিষ্যদের সাহসের জন্য প্রার্থনা, শহীদদের প্রতিশোধের প্রার্থনা, যিশু খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রার্থনা। प्रार्थना हमें बहुत जरूरी है। विदाउट प्रार्थना प्रेयर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ बात करना है। कितना दिन में करते, कितना दिन में? दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता। उसके लिए उसका पनिशमेंट मिला, लेकिन वो पनिश उसके ऊपर वार नहीं किया, शेर के गुफे में फेंक दिया गया। जोना कितने बार प्रार्थना करता था? मछली का पेट में था 3 दिन तक, वो भी प्रार्थना किया, है ना। प्रार्थना के बारे में बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है। विदाउट प्रार्थना में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। घुटने टेकना बहुत जरूरी है। हम तमिलनाडु में जाकर हम देखे, वहां का लोगों को देखे, अभी एक परिवार को नहीं बोल रहे, बहुत सारे परिवार को देखे, घुटने में आके लोग प्रार्थना करता है ना। साउथ कोरिया में एक मंडली है, वो घुटने में प्रार्थना का मंडली होता है, उसका एक किताब भी है ना। तो घुटने में प्रार्थना बहुत कार्यकारी होता है। शायद हम लोग का घुटने में दर्द है, कोई चर्च में क्या होता है, गद्दी लगा देते हैं, है ना, कि घुटने का प्रार्थना बहुत जरूरी है। आज सोनी को भी, सोनी को बोल रही हूँ कि उसको ये लगे कि वो प्रार्थना कम कर रहा है। मुझे भी लगा, मेरी बेटी को भी लगा कि मैं प्रार्थना कम कर रही, हमें प्रार्थना करना है, बहुत प्रार्थना करना, बहुत प्रार्थना करना, बहुत बात करना है प्रभु के साथ। नजर बंद हो जाए, बोलो प्रार्थना करते करते যত করে উত্তর পাচ্ছো, কিন্তু ওই প্রার্থনা করো না, মুখস্থ বিদ্যা প্রার্থনা করো না, তাই না। মুখস্থ আমরা ছোটবেলা বইতে পড়েছি, কিন্তু প্রার্থনা মুখস্থ হয় না। তুমি বাবার সাথে কথা বলছো, মুখস্থ করে আসবে না। বাবার সাথে যখন কথা বলবে অন্তর থেকে প্রার্থনা করো, প্রভু আমার এটা প্রয়োজন, প্রভু তোমার এই অসুবিধা, প্রভু এই প্রবলেম হচ্ছে, তাই না। আমি দুনিয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারবো না, দুনিয়ার লোক আমি জানি না। আমি প্রার্থনা করতে ধর বললাম কাউকে, সে দুনিয়া সারা পৃথিবীর লোকের জন্য প্রার্থনা করছি। প্রার্থনা করতে শিখতে হবে, জানতে হবে। আমাদের প্রার্থনা খুব প্রয়োজন আছে, খুব প্রয়োজন আছে আমাদের। এটা আজকে বিষয় আমি এখানে, কারণ আমাদের জীবনে কম হচ্ছে, মন্দিরের জীবনে নিশ্চয়ই কম হচ্ছে। আপনারা নিজেরাই জানবেন, বুঝতে পারছেন কোন জায়গায় প্রার্থনা কর, কোন জায়গায় আমি প্রার্থনা করা না করার জন্যই কিন্তু আমাকে অনেক কিছু জিনিস ফেস করতে হচ্ছে, অনেক বিপদে ফেস করতে হচ্ছে, অনেক মিথ্যা আশ্রয় নিতে হচ্ছে প্রার্থনা না করার জন্য। কারণ প্রার্থনা আমার মধ্যে নেই, তাই না আমাকে মিথ্যা বলতে হচ্ছে। তো আমাকে প্রার্থনা করতে হবে অনেক। হালেলুয়া। তো আজকে এই বিষয় আমি রাখতে চাইলাম আপনার সামনে, যেহেতু আমি এটা মনে করেছিলাম, ফিল করেছিলাম, আর আমি জানি না সবার আছে কিনা আছে, কিন্তু প্রার্থনা করাটা খারাপ না। খারাপ কি?
কি মনে হয় আপনার? আমরা যত প্রার্থনা করবো, যত ঈশ্বরের কাছে আসবো, তত আমাদের জীবনে ভালো হবে, তাই না? ওটাই আমাদের অস্ত্র। এই যে আমরা যে ইফিসীয় 10-এর যে আমরা 6-10 থেকে 15 পর্যন্ত যে অস্ত্র কথা, তার মধ্যে বাইবেল একটা অস্ত্র, প্রার্থনা একটা অস্ত্র, তাই না? আমরা আর কি নিয়ে যুদ্ধ করবো? আমরা তো দা ছুরি কাছে যুদ্ধ করতে পারবো না। সব সময় শয়তান আপনার পিছনে থাকবে, বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। আমার ঘরে হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। পাঁচটা আমি কালকে পশুকে শেয়ার করছিলাম, পাঁচটা আমাকে বোঝাচ্ছিল যে আমরা প্রভুর কাজ করি বলে আমাদের উপর বিপদ বেশি আসে, বেশি আসে। আমরা এত টাকা খরচা করছি আমার হাজবেন্ডের জন্য, কিন্তু বাধা আসছে সমানে। পা আরো দুটো পা এরকম ফুলে গেছে। কালকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয়, ভর্তি করা হবে, কালকে রেডি হয়ে যেতে বলছে। তো ধন্যবাদ ঈশ্বরকে যে এই যদি আমরা প্রার্থনা না করি, আর আমার মেয়ে বলছে যে প্রভু তুমি ওনাকে রেখেছো, তাই তুমি ওনাকে সুস্থ করে দাও, কারণ ওনার অসুস্থতার জন্য আমাদের প্রভুর কাজে বাধা আসছে, তাই না? তো আমাদের প্রার্থনা করতে হয়, প্রার্থনা খুব প্রয়োজন, খুব। আমার ঘরেও, আমার ঘরেও আগে বেশ প্রার্থনা হতো, আজকাল করে প্রার্থনা কমে গেছে, কারণ ওই যে একই জিনিস বারবার দেখছি, প্রার্থনা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের প্রার্থনা প্রয়োজন আছে। প্রে মোর প্রেয়ার মোর ব্লেসিং, সাম প্রেয়ার সাম ব্লেসিং, স্মল প্রেয়ার স্মল ব্লেসিং। আমি অল্প ছোট প্রার্থনা করবো, ছোট উত্তর পাবো। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তুমি অনেক বেশি প্রার্থনা করো, অনেক বেশি তুমি উত্তর পাবে, অনেক বেশি আশীর্বাদ পাবে। হালেলুয়া। আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই। আমাদের পালক মহাশয়কে ডাকো এবং বিশেষ প্রার্থনা করবেন। সকলের বিরুদ্ধে মানুষের কষ্ট পা ব্যথা নিয়ে তাদের আসে, আজকে এসে বলেছে এত কষ্ট। আসলে মাসের জন্য বিশেষ করে প্রার্থনা করবো। ইন্ডিয়া পাপিয়া আমরা সকলকে পাশাপাশি ঈশ্বরের সিংহাসন, ঈশ্বরের সেই সিংহাসনে হলো আমরা পাশাপাশি থাকবো। আমি বিশ্বাস করবো ঈশ্বর পাশাপাশি স্পর্শ করবো, আর যা ব্যথা যা কষ্ট আছে সে কষ্ট আসলে সকলের প্রার্থনা শিক্ষা আমি অনুরোধ করবো পাপিয়াকে। আসলে সকল প্রার্থনা ধন্যবাদ। Every generation goes to Lord, we rebuke in the name of Jesus. Every sin, O Lord, that's bound into the blood, we rebuke in the name of Jesus. I pray for release, O Lord, I pray for healing. I pray for your grace, O Lord. That this should be a testimony not for her, Lord, but for this place of your Thank you, Lord. Yes, hallelujah. তোমার নামে ক্ষমতা আছে। ঘোষণা করি, ঘোষণা করি, ছেড়ে যিশু নামে, যিশু নামে কত রাত ছাড়, যিশু
Amen. Kita gusto Allah. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. Kita Gunawan. berdoa pun Puji kita Gunawan. Tuhan nama Tuhan. Amen. Amin. परिवार के साथ पिता परमेश्वर में Yes. एकत्रित हुए हैं हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं आपके लिए प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में चकाए दे पिता परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर तुम उसे छू करा दे चकाए दे इस वक्त पिता परमेश्वर प्रार्थना कर उसका पैर का दर्द दिखा दे सोने के लिए प्रार्थना करते सुषमा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर स्नेहा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रार्थना करें पिता परमेश्वर जिन लोगों की स्थिति विशिष्ट प्रार्थना करते पिता परमेश्वर नाट्य के लिए छूकर चकाए दे Yes. मीडिया के लिए प्रार्थना करते अपर्णा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर मावा के लिए प्रार्थना करते हम लोग पिता परमेश्वर पर तुरंत दासन बोल आते हैं पिता परमेश्वर एक बच्चे की राय पिता परमेश्वर जब हम पुकारते हैं पिता परमेश्वर तुम हमारा प्रार्थना को सुनने वाले जीव परमेश्वर हो हम कहते हैं अब्बा पिता तुम हमारा प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर हम पर दया कर पिता परमेश्वर हम पर दया कर पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर तुम्हारे पास आते हैं पिता परमेश्वर सारे विनतियों को लेकर पिता परमेश्वर सारे हमारे चिंताओं को लेकर सारे हमारे खामी को लेकर पिता परमेश्वर कि तुम हमारे पिता हो और तुम सबसे प्रेम बच्चा है और तुमने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा फटकाओ द्वार तुम्हारे खोला जाएगा खोजो और तुम पाओगे आज पिता परमेश्वर इस वचन को हम धन्यवाद के साथ स्वीकार करते पिता परमेश्वर की हमारे जीवन और प्रार्थना की आवश्यकता है प्रार्थना में परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर की प्रार्थना में चलता है प्रार्थना में छुटकारा प्रार्थना में सब कुछ हर प्रार्थना में आगे बढ़ाए एवं फिर से जितने लोग बस पिता परमेश्वर प्रार्थना करते सुखे का मां के लिए पीछे से छूकर उसको चंगाएंगे पिता परमेश्वर और लोग नहीं आ पाए पिता परमेश्वर जो बीमार है पिता परमेश्वर छूकर चंगाएंगे अब हम लोग पिता परमेश्वर में दे ताकि ये वर्तमान प्रशंसा प्रार्थना को वचन में आगे बढ़े ताकि ये समय पर हाथ में समझ करता प्रार्थना हमारा होता करते हैं यीशु के नाम से आमीन आमीन धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सौते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सौते धन्यवाद